नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 19 फरवरी है। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। तो आज के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एकाधिक स्थानों पे भारी वर्षा और उसके साथ साथ दक्षिण तमिलनाडु और केरला में 21 और 22 फरवरी को भी भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान जो कि रात्रि का तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की भी बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। तो घने कोहरे की स्थिति जहां पे विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच में होती है वो त्रिपुरा और पंजाब के एकाध हिस्सों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से भी भारी वर्षा जहां पे वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर होती है वहां रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पे मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तेज हवाएं और जो कि हेलस्टॉर्म या ओलावृष्टि की भी सूचना प्राप्त हुई है। ओलावृष्टि की सूचना हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हुई है। उसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी एक जगह हेलस्टॉर्म केरला से प्राप्त हुई है उसकी सूचना। अब हम तापमान के अवलोकन को देखेंगे आज और कल के लिए। तो आज रात्रि के तापमान की अगर हम बात करें जो रिकॉर्ड की गई है तो न्यूनतम तापमान या रात्रि का तापमान वो सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, मेघालय, केरला और माहे और तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। उसके अलावा देश के अन्य भागों में रात्रि का तापमान सामान्य के करीब ही था। आज का जो रात्रि का जो सबसे न्यूनतम तापमान जो है वो अमृतसर पंजाब से रिकॉर्ड हुआ है जहां पे ये तापमान 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम था हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और अप्रिशिएबली नॉर्मल या सामान्य से बहुत ज्यादा जो कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा और जो बाकी बचे राजस्थान के बाकी बचे हिस्से राजस्थान के, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसके अलावा ये 2 से 3 डिग्री ज्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगई पश्चिम बंगाल, विदर्भा और उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में जो अधिकतम तापमान था वो सामान्य के लगभग करीब ही था। जो सबसे अधिकतम तापमान हमारे देश में केरला के पुनालूर से प्राप्त हुआ है जहां पे ये 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो इक्वेटोरियल हिंद महासागर और इसके आसपास के दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आज जो निम्न दबाव क्षेत्र है वही बना हुआ था सवेरे भी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान इस प्रणाली के कमजोर होने की संभावना है और ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए श्रीलंका की ओर बढ़ेगा और इसके बाद से यह कमजोर हो जाएगा। उसके अलावा एक नया सिस्टम अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज सवेरे इक्वेटोरियल हिंद महासागर उसके आसपास के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था जो जिसके प्रभाव में अगले 24 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में एक निम्न दबाव क्षेत्र भी बन सकता है जो कि बाद में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है इसके। उसके अलावा एक ट्रफ भी है जो कि इक्वेटोरियल हिंद महासागर उसके आसपास के दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दबाव क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वहां से होके लक्षद्वीप क्षेत्र तक फैला हुआ है। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अभी भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी राजस्थान उसके सटे हुए पंजाब और हरियाणा के पास देखा जा सकता है। उसके अलावा एक और ट्रफ जो कि उत्तरी गुजरात से दक्षिण हरियाणा तक जा रहा है। उसके अलावा हमारे उत्तर पूर्वी आसाम के पास भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी उसकी जो गति है अभी भी 115 किलोमीटर नॉट से वो बह रही है जो कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बनी हुई है। उसके अलावा 22 फरवरी से एक और नया
जो कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी है, उसको आने की संभावना है, जो कि हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है 22 फरवरी से। अभी हम रात्रि के तापमान या न्यूनतम तापमान के अगले 7 दिनों के पूर्वानुमान के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अगर पूर्वी भारत की बात करें तो उसमें अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और उसके अगले 4 दिनों के दौरान इसमें कोई ज्यादा बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। और उसके बाद के अगले 3 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर गुजरात राज्य की बात करें तो उसमें अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। और उसके बाद के 5 दिनों में इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। और देश के अन्य हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में अगले 7 दिनों तक जो देश के अन्य हिस्सों है उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है अभी तक। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें या दिन के तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अगर मध्य भारत की बात करें तो वहां पे अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। उसके अगले 4 दिनों के तक इसमें कोई और महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि भी हो सकती है। अगर गुजरात की बात करें तो उसमें अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके 2 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। और अगले 4 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट भी आ सकती है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। तो आज के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एकादश स्थानों पे भारी वर्षा, जो कि वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। और साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। उसके लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। येलो वार्निंग मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के लिए मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी आज के लिए जारी की गई है। अगर हम कल की बात करें तो कल केरला में मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा तीसरे दिन जो कि 21 तारीख को केरला और तमिलनाडु, खासकर दक्षिण तमिलनाडु और उससे सटे हुए केरला में एकादश स्थानों पे कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में। और साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं की भी चेतावनी दी गई है। इसीलिए केरला और तमिलनाडु के लिए येलो वार्निंग दी गई है तीसरे दिन के लिए, जो कि चौथे दिन भी जारी रहेगी। और अगर 5वें दिन की बात करें तो 5वें दिन वर्षा में कमी आएगी और मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी केवल केरला के लिए दी गई है। अगर 6ठे और 7वें दिन की बात करें 24 और 25 को, तो अभी तक यहाँ देश के किसी भी हिस्से में कोई खास मौसम की चेतावनी नहीं दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। अद्यतन जानकारी और विशेष जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। साथ साथ मोबाइल फोन पे एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए नमस्कार। जय हिंद,